Myself Dr. Chanchal Chaudhary and I'm practicing in Lab Pharma Derma, Sector 50 Noida and I'm MD Dermatologist. Yes. आज हम बात करेंगे एक्ने के बारे में। एक्ने जो बहुत आमतौर से देखा जाता है, जिसे हम मुहासे भी बोलते हैं, और इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये सबसे पहले हमारे चेहरे पर दिखता है। चेहरे के साथ साथ ये हमारे बाहों पर, कंधों पर, चेस्ट पर भी देखा जा सकता है। ये मेनली एडोलसेंट एज में होता है, जिसमें जब हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऑयली स्किन में ज़्यादातर ये बहुत कॉमनली और थोड़ा सीवियर फॉर्म में आता है। बट ये कभी कभी बच्चों में भी दिखता है, और अगर ये बच्चों में दिखता है तो ये इन्फेक्शन होता है स्किन का, जिसे हम कभी कभी मुहासे समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना है। एडोलसेंट एज के अलावा कभी कभी ये एडल्ट एज तक भी रह जाता है, और अगर ये एडल्ट एज में रह जाता है तो उसको हम अडल्ट एक्ने कहते हैं। इस प्रकार कभी कभी ये हमें वृद्ध अवस्था में भी देखा जाता है, और इसको हम अडल्ट एक्ने ही कहते हैं। बट वो एक्ने नहीं होते हैं, एक प्रकार के जो हमारे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, वो ब्लॉक रहते हैं, और हमारे वो जो ब्लॉक हो जाते हैं तो मुहासों के वाइट हेड्स के द्वारा वो देखे जाते हैं बड़ों में। और ज़्यादातर वो थोड़े काले होते हैं क्योंकि वो उनके जो छिद्र होते हैं ऊपर से वो थोड़े खुले हुए होते हैं, इसलिए वो काले कलर के देखे जाते हैं। तो ये ज़्यादातर हर एज में कभी कभी दिख सकते हैं, पर हमें एडोलसेंट एज में दिखते हैं। तो अगर हमारे इनके जो सिम्टम्स हैं मुहासे के, वो क्या होते हैं? जो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो स्किन में छेद होते हैं, अगर ऑयली स्किन होती है तो हमारे छिद्र ऑयलीनेस, डर्ट से हमारे जो वो ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने के कारण उसमें जैसे हम बोलते हैं कि ब्लैक हेड और वाइट हेड्स हो गए हैं। अगर वो वाइट हेड्स होते हैं तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक होता है, और वो थोड़ा मुश्किल होता है अपने आप निकलना। और अगर ब्लैक हेड्स होते हैं तो वो कई बार हम उसको निकलवा भी लेते हैं, उसको पॉप आउट कर देते हैं, और वो निशान भी छोड़ देते हैं। तो हमें पॉप आउट नहीं करना है। दूसरा जो सिम्टम होता है कि ये ब्लैक हेड वाइट हेड्स हमारे अगर फेस पे ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो वो लाल लाल दानों में बदल जाते हैं, और धीरे धीरे उनमें पस भी आ जाता है। और पस आने का मतलब है कि उसमें इन्फेक्शन हो गया है, और अगर हम इस पे इलाज ना करें तो वो बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं, और वो हमारे आगे चल के निशान बन सकते हैं। तो हमें मुहासों को ये नहीं सोचना है कि वो एज के हिसाब से आए हैं और वो ठीक हो जाएंगे। उनका हमें इलाज जल्द से जल्द कराना है ताकि हमारे फेस पे निशान ना रहें। अब इसका जो इलाज है बहुत सिंपल है, और अगर आप जल्दी चले जाते हैं तो जल्दी ठीक हो जाएगा, हमें सीवियर फॉर्म में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली जब आप हमारे पास आते हैं हम स्किन को चेक करते हैं कि ये कौन से स्टेज का पिंपल है, या अभी शुरुआती है, या फिर भी थोड़ा पस आ चुका है, या फिर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है जिसमें हमें कभी कभी सर्जिकल या कुछ इंजेक्शंस देने पड़ जाते हैं। तो अगर हमारा ये स्टेज 1 या 2 है जिसमें से वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं, तो उसमें हम आपको मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं, जिन्हें आपको लगाना है। आपकी त्वचा के अनुसार स्किन आपकी तेली है, ड्राई है या सेंसिटिव हुई हुई है, उस समय उसके अनुसार हम आपको दवाइयाँ लिखते हैं। और फेस वॉश उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमें अपनी त्वचा किस तरह साफ़ रखनी है। और अगर आप ये अभी जो मौसम चल रहा है ये थोड़ा सा स्टिकी है, हाई ह्यूमिडिटी है, तो उसमें एक्ने बढ़ने के ज़्यादातर देखा जाता है। तो उसमें हमें स्पेशल फेस वॉश होता है जो हमें सुबह शाम यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, सिर्फ 2 या 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा अपना फेस वॉश करना है। उसके बाद हम आपको कुछ सनस्क्रीन देते हैं। जो सनस्क्रीन होते हैं सब लोग डरते हैं अगर उनकी ऑयली स्किन होगी कि ये ज़्यादा पिंपल्स हो जाएंगे, पर आजकल ऐसे सनस्क्रीन हैं जो आपकी ऑयली स्किन के लिए अलग होते हैं और आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए। प्लस अगर आपकी थोड़ी सी कॉम्बिनेशन स्किन है जिसमें टी जोन आपका ऑयली है, आपके चीक्स ड्राई हैं, तो उस तरह के सनस्क्रीन दिए जाते हैं ताकि हम अपने चेहरे को धूप से बचा सकें, क्योंकि कभी कभी धूप ज़्यादा होने से और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से भी हमारे पिंपल बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर अब आप बोलना ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है? हाँ ठीक है। स्टॉप, एक सेकंड, स्टॉप। यस, स्टार्ट।
दवाइयों के साथ साथ कभी कभी सिर्फ दवाइयों से हमारा पिंपल या एक्ने ठीक नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम आपको कुछ पीस भी बताते हैं जो आपके चेहरों को क्लीन करते हैं। ऊपर से ही नहीं, जहाँ से ये ब्लॉक होता है हमारे चित्र, वहाँ से वो उसको क्लीन करते हैं और आपके पिंपल्स में आराम आते हैं। इसके कुछ सेशंस आपको लेने होते हैं, जिसके प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से आपका चेहरे पे से सबसे पहले जो वाइट एंड ब्लैक हेड्स हैं जो आपको चेहरों पे पिंपल्स आगे बनाते हैं, उसको हम क्लियर करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको कुछ माइक्रोडर्माब्रेशन, जिसको हम स्किन पॉलिशिंग भी बोलते हैं, वो भी करते हैं, ताकि जब आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं, आपके चेहरा क्लीन हो जाता है, तो वो आगे ना बने, उसको ये प्रिवेंट करता है। So chemical peel, microdermabrasion, then sometimes we give the। इसके अलावा हम अगर चेहरे पे, जैसे मैंने बोला था 3rd स्टेज है, आपके पस भर गए हैं, तो हम फोटो फेशियल देते हैं, जिसमें ये एक प्रकार की लाइट थेरेपी होती है, जिससे आपके फेस का लालपन भी कम होता है और आपके दाने को भी ये कम करता है। फिर एक नई तकनीक आई जिसको हम बोलते हैं LED लाइट्स, जिसमें हम ब्लू लाइट और रेड लाइट का यूज़ करते हैं, और ये लाइट भी आपके जो बैक्टीरिया होते हैं जो वहाँ ग्रो कर रहे हैं, जिससे आपको पिंपल्स हो रहे हैं, पस हो रहे हैं, इनको ख़त्म करते हैं और आपकी पिंपल्स को भी काफ़ी इलाज होता है। तो इन सब थेरेपी का हम कंबाइन करके, प्लस जो मैं आपको होम केयर थेरेपी देती हूँ, जो आपको क्रीम सुबह लगानी है, आपको शाम में लगानी है, अगर हम इनका बराबर से इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने फेस को क्लीन कर पाएंगे, और उससे जो धब्बे कभी कभी जो हैं उसमें ब्लैक कलर के निशान हो जाते हैं या फिर गड्ढे हो जाते हैं, उनसे भी बच सकते हैं। धन्यवाद।